आती अध्ययन सामग्री की। आगे जो पेपर होने वाले, चाहे ग्राम सेवक हो, एलडीसी हो, जो सब पेपर बोर्ड करवाएगा, तो उनको लेके क्या हमारी अध्ययन सामग्री पर्याप्त है या नहीं। मैं आपको एक सिंपल सी बात बताता हूँ। ये जो पेपर हुए ना अध्यापक भर्ती परीक्षा के, इनके जितने भी प्रश्न थे, अगर आप देखोगे तो आप जो आरबीएससी की पुस्तकें हैं प्लस आपके पास में जो भी कोई गाइड थी या आपके पास में कोई भी नोट्स थे, आप देखोगे तो कंटेंट 90% कंटेंट इनमें से है। और ये तो मैंने खुद ने देखा है। लेकिन हाँ ठीक है, अपन उसको पेपर लेंदी था, पढ़ नहीं पाए, वो अलग इश्यू है। या फिर अपन छोटी छोटी बातों को याद नहीं कर पाई, वो अलग इश्यू है। या कथन कारण की इस महिमा को समझ नहीं पाए, वो अलग इश्यू है। लेकिन सामग्री इससे बाहर नहीं थी। और कुछ 10% सवाल यूजलेस थे जो कोई नहीं कर सकता, भले कहीं भी आ जाए तब भी नहीं होंगे, तय बात है, वो तो किसी से नहीं होते। तो मुझे लगता है कि आपके पास में आरबीएससी की किताबें हैं, उसको अच्छा इसका आपको ब्रीफ नहीं पढ़ना। जैसे लोग पढ़ते हैं ना कि मार्केट में 9वीं से 10वीं किताबों के ब्रीफ आते हैं, वो मत पढ़िए, मूल किताब पढ़िए। जैसा कि बोर्ड हमेशा भी कहता है कि आरबीएससी की जो मूल किताब है, मूल किताब मतलब आप 10वीं की स्वयं किताब लाके पढ़िए उसको, 9वीं की किताब लाके पढ़िए उसको। तो वो आरबीएससी की किताबें प्लस आपके पास में जो भी गाइड है, नाथ की हो, चाहे धिंदवाल की हो, चाहे पेनोरमा की हो, चाहे जो भी आपके पास में गाइड है, प्लस वो गाइड या आपने किसी कोचिंग से नोट्स कोचिंग करी है और उसके नोट्स है तो वो नोट्स, तो ये जरूर साथ में रखो, आरबीएससी की किताबें प्लस इन दोनों में से जो भी आपके पास में है उनको आप वापस पढ़िए। क्योंकि देखो आपका जो पेपर है आप घर जाके चेक कर लेना पहले। क्योंकि मैं सब देख रहा था, गाइड्स वाले भी देख रहा था कि गाइड्स वाले भी अपने प्रूफ दे रहे थे बकायदा, 90% सवाल के प्रूफ दे रहे थे, कोचिंग वाले भी दे रहे थे। तो प्रश्न तो वैसे मुझे लगा कि इतने वो नहीं थे कि भाई पता नहीं कहाँ से आ गए। हाँ लेंथ, बाकी कंटेंट में कोई कमी नहीं थी। ये मैंने चीजें नोटिस करी और आपने भी नोटिस करी होगी इन चीजों को। और जो आपके पास में पेपर है तो हाथ कंगन को आर से क्या, पढ़े लिखे को बाहर से क्या, आप उस पेपर को लीजिए, आपके पास में जो सामग्री है उसको बहुत तन्मयता से चेक करना आज। अगर आपकी सामग्री से 90% 80% प्रश्न आ रहे हैं तो मत चेंज करना। हाँ ठीक है, कोई सेगमेंट आपको लगता है कि ये सेगमेंट थोड़ा कमजोर रहा है तो एक आधा सेगमेंट चेंज कर लेना। पूरी सामग्री अगर आप चेंज करते हो, नई सामग्री लाते हो, अब आप कहोगे मेरे सर 4 महीने बाद पेपर है और मैं सामग्री चेंज कर देता हूँ, 4 महीने बाद पेपर सामग्री चेंज करो तो कोई फायदा नहीं है। क्योंकि सामग्री चेंज करने के बाद उसको 3-4 बार नहीं पढ़ते हैं तब तक उसका कोई बेनिफिट नहीं होता। और 3-4 बार पढ़ने के लिए साल भर का समय चाहिए होता है, ठीक है ना। इसलिए सामग्री में कमी नहीं थी, कमी सिर्फ इतनी थी कि हमारी प्रैक्टिस उस लेवल की नहीं थी एक तो, और दूसरा पेपर पूछने के इस तरीके से अपन तरीके के लिए रेडी नहीं थे, ठीक है। तीसरा बिंदु कहाँ था, तीसरा हमने इतना बारीकी से बोर्ड की किताबों को भी नहीं पढ़ा। अब उसमें मैंने देखा जैसे कपूर चंद कुलिस का प्रश्न था, डायरेक्ट पढ़ा था उसमें, 10वीं की किताब थी या 9वीं की किताब थी, पीछे एज इट इज पढ़ा था। ऐसे कई ऐसे मतलब इतिहास, संस्कृति, ज्योग्राफी, मोस्टली जैसे साइकोलॉजी, साइकोलॉजी 11वीं 12वीं क्लास से पूछ ली गई पूरी। तो कहने का मतलब ये है कि सामग्री पर्याप्त है, ठीक है, कोई एक आधा सेगमेंट चेंज कर सकते हो, बाकी मार्केट से बचना। क्योंकि आज का जो मार्केट है सब अपना प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं। कोचिंग चाहती है उसका कोर्स जाए, टेस्ट सीरीज जाए, प्रकाशक चाहते हैं उसकी किताब बिके। तो क्या तरीका, तरीका ये है कि मैं आपको डराऊं कि अरे पेपर ऐसा आया, इतना हार्ड पेपर है, ये पैटर्न है, ये है, अब तो नया हो गया है, अब आपको नई चीजें पढ़नी पड़ेगी, आपको ऑथेंटिक बुक एंड ऑल। ये सब क्या होता है, इससे इससे बच्चा डर जाता है। बेरोजगार व्यक्ति और बीमार व्यक्ति हर किसी पे भरोसा करता है। डरने के बाद आप मार्केट जाके किताब लेके आओगे, बस यही उन लोगों का मकसद था और कोई मकसद नहीं था। इसलिए ऐसे लोगों से बचें, मार्केटिंग का हिस्सा ना बने, इस मार्केटिंग के चक्कर में ना आए। क्योंकि जो जैसा दिखता है मार्केट में, जो चीजें मार्केट में आप देख रहे हो कि ये जो कोई लेखक है या कोई भी प्रकाशक है, तो हर व्यक्ति के पीछे उद्देश्य होता है अपना उत्पाद बेचना। इसलिए बच के रहना। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कहता हूँ, अपना कोई उत्पाद नहीं, अध्यापक भर्ती के लिए अपने पास में कोई उत्पाद नहीं है, ना मैंने कोई किताब निकाली, ना मेरे पास में कोई है। ठीक है, संस्था है तो संस्था अपना काम करती है, मैं मेरा व्यक्तिगत तौर पे आपसे बात कर रहा हूं। इसलिए मैं कहता हूं कि इन चक्कर में ना फंसे, लोगों का काम है भटकाना। और मुझे बड़ी दया आती है इन लोगों पे कि 2 रुपए 5 रुपए के चक्कर में कितना कुछ लोगों को मिसगाइड करते हैं।
और इतना मिसगाइड किया स्टूडेंट को इन लोगों ने जिसकी कोई सीमा नहीं है। और गलती स्टूडेंट की भी कि क्यों भरोसा करते हो। फिर आप कहते हो सर पेपर पता नहीं कहाँ से आया। मैं कहता हूँ कि मैं कई महीनों से कह रहा हूँ कि आप है वो बोर्ड की किताबें ढंग से पढ़िए। होता क्या है कि व्यक्ति ठोकर खाने के बाद समझता, उससे पहले समझता नहीं है। इसलिए आप अध्ययन सामग्री वही रखें, चेंज न करें, और इसको थोड़ा और बढ़िया से पढ़ना शुरू करें। ठीक है। और इस प्रकार के कथन कारण जैसे इस पैटर्न को समझिए और इस प्रकार से भी आप प्रश्नों को तैयार करना शुरू करिए। तो क्या होगा कि अगर आप चीजों को बारीकी से पढ़ना शुरू करोगे, मूल पुस्तक से, मूल पुस्तक मतलब 10वीं की मेन किताब लोग तो उसकी भी ब्रीफ लाके पढ़ने लग गए बच्चे, तो थोड़ा सा ठीक नहीं है। अब बात आती है नवीन पैटर्न की। नवीन पैटर्न जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि जैसे इन्होंने इस बार कथन कारण के सवाल है क्रोनोलॉजिकली कुछ ज्यादा बना दी। अब इससे कैसे निपटा जा सकता है? इससे निपटने का यही तरीका, जब आप कोई पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ये जैसे कोई पैराग्राफ, अब इस पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप समझिए इसमें कैसा सवाल बन सकता है, इसमें क्या कथन बन सकता है। तो इस तरह से अगर आप खुद मस्तिष्क में प्रश्न बनाते जाओगे, उसके उत्तर निकालते जाओगे, आगे आगे बढ़ते जाओगे, तो आप हर प्रकार के प्रश्न को अटेंड करने के लिए रेडी रहेंगे। हर प्रकार के प्रश्न को, भले आपको कैसा भी प्रश्न दे दे। होता क्या है कि हम पूरी पेज पढ़ लेते हैं, हम पूरा अध्याय पढ़ लेते हैं और हम ये एज्यूम नहीं करते कि इसमें से सवाल कैसा आ सकता है। इसलिए जैसे जैसे पैराग्राफ पढ़ते हो, जैसे जैसे टॉपिक पढ़ते हो, उसमें हर बिंदु को समझिए कि इसमें कैसा सवाल आ सकता है, इसमें कैसा प्रश्न किया जा सकता है, और इस प्रश्न को मतलब किस तरह से पूछा जा सकता है। इसलिए होता क्या है कि ऐसी चीजों को अगर अपन साथ में सोचते जाएंगे दिमाग में और उसका आंसर निकालते जाएंगे ना, तो क्या होगा कि हम किसी भी पैटर्न के लिए रेडी है। नहीं तो क्या होता है कि आया हुआ प्रश्न भी हमारे से नहीं हो पाता, क्योंकि हमने उस तरीके से उसको सोचा भी नहीं था।